सहाफ़ी करण थापर के साथ राब्तों का इंकशाफ। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने करण थापर से पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर राब्ता किया। व्हाट्सएप पैगाम में भारतीय सहाफ़ी ने शाम कुरैशी के मुतवक्का इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। राना थापर ने साबिक सेक्रेटरी रॉ के साथ इंटरव्यू भी शेयर किया। रऊफ हसन ने यूक्रेन मामले पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहा और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्त एतराज़ किया। रऊफ हसन ने बानी पीटीआई के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया और कहा कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर से कराची हर तरफ पानी ही पानी। सखर और खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। दादू, जैकबाबाद, मीरपुर, माथेलो में भी बादल खूब बरसे। आबादियाँ डूब गईं, फसलें भी तबाह। जनूबी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बरहम। राजनपुर और डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। डेरा बुगटी, बारखान, कोहलू, सोहबतपुर, पशीन और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिशों से सैलाबी रैलें जंडोला बाजार में दाखिल। राजनपुर और डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। रियासत सिंध में सेवन शरीफ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब 2 लाख क्यूसिक का रेला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगा। 30 से ज्यादा देहात दरिया बुर्दो गए। सैकड़ों एकड़ अराजी पर तैयार फसलें तबाह हो गई। तौंसा बैराज के मकाम पर भी रियासत सिंध की सतह में इजाफा। पानी की आमद और अखराज 3,42,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। राब्ता नहरों को पानी के लिए खोल दिया गया। कोट अब्दू के मकाम पर सुपरबन कटाव। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने लगा। फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। कराची में आज भी बादल बरसेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मतला बरालूद। मरी और गलियात में भी आज बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जिला टांग में पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फ्रंटियर कोर के जवानों ने इंतजामिया के ताउन से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जिला मुतासरीन और इलाका मुशीरान ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर शुक्रिया अदा किया। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया जलसे की इजाज़त दे, गारंटी देते हैं अमन और अमान को कोई मसला नहीं होगा। मुश्तिर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश करेंगे कानून की पामाली हमारी तरफ से ना हो। कुछ लोगों ने बानी पीटीआई से मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शिकायत की। बानी पीटीआई ने कहा, करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है। करप्शन इन महकमों में हो रही थी जो शकील खान के पास थे। शकील खान ने बरतरफी से कबल ही इस्तीफ़ा दे दिया। बानी पीटीआई की हिदायत पर एक कमेटी बनाई है। पीटीआई से एक सूबा नहीं चल रहा। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों के अपने वुज़रा ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बैठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मुलाकात। लियाकताबाद धरने के मुआहदे पर बातचीत। लियाकत बलोच ने कहा, मुज़ाकरती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत है। फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा हुक्मरानों को बेवक़्त बना चुका है। मैं हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जो उनके खिलाफ होनी चाहिए। आप बिजली की लागत के मुताबिक बिल बनाएं और ये जो इसमें बेतहाशा टैक्स लगा दिए हैं, इन टैक्सों को ख़त्म करें। अभी 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, तो जाहिर है कि ये तो एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये मजबूर हुए हैं, वरना कौन पूछ रहा था। इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीने का ये कहकर आप जान नहीं छुड़ा सकते।
जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मलकीर एहतजाज और हड़ताल का ऐलान। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब के लिए बिजली की कीमतों में कमी कर दी। आप 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़वा सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बाकी सूबों में भी रिलीफ मिलना चाहिए। हुक्मरानों ने जो अरबों लूटे वो आवाम क्यों अदा करें। वज़ीर आज़म महंगाई कम और टैरिफ में तब्दीलियां लाएं। हुकूमती जमातों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई से लोग परेशान हैं। विफाक का पूरा निजाम कराची से जमा होने वाले टैक्स पर चलता है। प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने बजट से 45 अरब अदा करके लिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का ट्वीट। कहा मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। मुस्तफ़ा कमाल का जवाबी ट्वीट। कहा प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरख्वास्त की जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। सिंध हुकूमत का बर्ताव 15 बरस से अच्छा होता तो आपके पास ना आते। आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया जिस पर आज तक कायम हूँ। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी का मामला गैर मामूली नौयत का है। शवाहिद मिल रहे हैं कि कैसे मामला को चलाया गया। बगावत की सजा तो होगी, ये एक बड़ा संगीन मामला है। इसके असरात भी बहुत संगीन होंगे। इस तरह का मौजज़ा कभी हुआ नहीं। ऐसी शख्सियत पर पहले कभी हाथ कभी नहीं डाला गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले एक दिन कबल बानी पीटिया ने कहा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार कहते हैं फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा का खौफ करें। इस ताल्लुक की शहादत 25 करोड़ लोग दे सकते हैं। आपके इस ताल्लुक से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। अच्छे खासे मुल्क को आपने बर्बाद कर दिया। आप कहते हैं आपका जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज का इदारा दुनिया के बेहतरीन इदारों में इसलिए जाना जाता है कि वो वहाँ पे वो खुद एहतसाबी में यकीन रखते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफ़रत की सियासत की और उन्होंने इन लोगों के साथ गठजोड़ करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। मुल्क में साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी हो, मामला आगे बढ़ेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। दहशत गर्दों को कौन वापस लाया? क्या वो भी गठजोड़ नहीं था? अताउल्लाह तारड़ मजीद बोले हम फौज के एहतसाबी अमल को खुशाइन समझते हैं। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना चाहिए। मुल्क के खिलाफ जो साजिशें करना चाहेगा उसका अंजाम यही होगा। कहा 200 यूनिट के सार्फिन को वज़ीर आज़म पहले ही 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके। मरियम नवाज ने पंजाब में सार्फिन को बिजली की मद में बड़ा रिलीफ दिया। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दाम का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म का गैर मुल्की कंपनियों को सहूलत फ्राहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की सूरत हाल और निमटने के लिए तैयारियों से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स और अस्पतालों में इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की मुल्क के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। कहा आलमी इदारे सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। उधर महकमा सेहत पंजाब ने मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 6 अस्पताल मुख्तस कर दिए। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के दौरान मुश्तबा मरीजों को इन अस्पतालों में रखा जाएगा। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल में इंसुलेशन बोर्ड कायम कर दिया। साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने
गिले किए, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। खान साहब ने बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए, बानी पीटिया ने मुझे मुआफ कर दिया। शेर अफजल मरवत की अदालत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज तकरीबन 3 माह बाद बानी पीटिया से मुलाकात हुई। मैंने आगे हाथ बढ़ाया तो बानी पीटिया ने मुझे गले से लगा लिया। बोले, पार्टी से तो मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था, पार्टी से निकालने वाला नोटिफिकेशन जाली था, मुझे पार्टी से सिर्फ बानी निकाल सकते हैं। बानी पीटिया ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंप दी।